हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो नेहा सिंह जी पूछते हैं कि मैं भक्ति में प्रोग्रेस कैसे कर सकती हूँ सीक्रेटली, क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर्स मुझे भक्ति करने के लिए अलाउ नहीं करते। तो फेमस 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 कारण हर एक मैक्सिमम डेवोटीज, नए नए डेवोटीज अनुभव करते ही हैं कि उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते भक्ति करने के लिए, और हमें सीक्रेटली ही भक्ति करना पड़ता है स्टार्टिंग डेज में। लेकिन आप कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से पेरेंट्स भी भक्ति के लिए सपोर्टिव बनना शुरू कर देंगे, और आप सीक्रेट से ज़्यादा ओपन भक्ति करना शुरू कर देंगे। एक ही कार्य, वो क्या है? भगवान को भोग लगा करके पेरेंट्स को खिलाना। देखो, पेरेंट्स एक्चुअली भक्ति करने के लिए अलाउ नहीं करते, ऐसा झूठ है पूरा, ये पूरा झूठ बात है। पेरेंट्स भक्ति करने के लिए हमें अलाउ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस भक्ति की वजह से हम अपने मटेरियलिस्टिक गोल से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है, वो अपने अच्छे से पढ़ रहा था 8th स्टैंडर्ड तक, और 9th स्टैंडर्ड में मेरे जैसा कोई नीच व्यक्ति ने का वीडियो देख लिया उसने, और उसके दिमाग खराब हो गया, भाई ये तो माया है, हम क्या कर रहे हैं, हमको तो गोलोक वृंदावन जाना है, भक्ति करने लग गया, और 9th स्टैंडर्ड में अगर वो फेल हो गया, आपको लगता है उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करेंगे भक्ति करने के लिए? नहीं करेंगे। तो भक्ति आप सीक्रेटली क्यों करना चाहते हैं? पहले ये समझो कि पेरेंट्स आपको अलाउ क्यों नहीं कर रहे, उनके रीजंस क्या है। वो मेनली 3 ही रीजन होते हैं। एक, आप मटेरियलिस्टिक सक्सेस को भूल ना जाओ, आप उनको भूल ना जाओ, और आप शादी करने के लिए मना ना करो। अरे हम ये 3 फेमस रीजन है एक्चुअली, पेरेंट्स अलाउ क्यों नहीं करते, यही 3 फेमस रीजन है। आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना दो, उनको छोड़ना दो। तीसरा, शादी करने के लिए मना मत करो। अगर ये 3 चीज़ आप पेरेंट्स के डिमांड्स को जो हैं एक लेवल पे फुलफिल करते हैं, हमें ऐसा नहीं है कि इनको पूर्ण तरीके से फुलफिल करना है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे से? 50,000 की सैलरी कमाओ, 30,000 कमाओ। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है? मुझे मत छोड़ो, है ना? तो छोड़ो मत, है ना? क्यों छोड़ना है ना? बस जॉब करने के लिए छोड़ो, उसके बाद फिर से घर में आओ, भक्ति करो। और शादी करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है, गृहस्थ लाइफ होकर भी भक्ति किया जा सकता है ना? तो आप बोलो ना पेरेंट्स को, पेरेंट्स गृहस्थ लाइफ में भी भक्ति करने वाले अनेकों, हमने परमहंस डेवोटीज को देखा है इस्कॉन में जो कि गृहस्थ हैं। अपने पेरेंट्स को इस्कॉन लेके जाओ और गृहस्थ उनसे मिलाओ उनको, देखो ये लोग विवाह करने वाले लोग हैं, देखो भक्ति कर रहे हैं, है ना? तो और इनके बिजनेस भी चल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं। तो पेरेंट्स की अंदर हिम्मत आएगी कि हाँ ये विवाह करेगा, ठीक है, विवाह करेगा। दूसरा, गृहस्थों को दिखाओ इस्कॉन के कि वो लोग जॉब छोड़े नहीं है, वो जीवन में, मटेरियलिस्ट जीवन में नीचे नहीं गिरे, वो मटेरियलिस्ट जीवन में भी ठीक ठाक ही है। तो पेरेंट्स के अंदर हिम्मत आएगी। थर्ड, क्या इन गृहस्थों ने अपने माता पिता को छोड़ के चले गए? नहीं गए। तो माता पिता आप डर क्यों रहे हैं, है ना? तो हमें पहले माता पिता के हृदय की बातों को समझना है, और माता पिता के हृदय बातों में यही 3 मेजर बातें चल रहे होते हैं। उनको कैसे हमें निकाल सकते हैं? हम डायरेक्टली अगर इस्कॉन लेके चले जाएंगे और पागल हो जाएंगे देख करके। तो पहले उनको प्रसाद खिलाइए। प्रसाद जब हृदय के अंदर जाएगी, मतलब पेट के अंदर जाएगी, तो उससे उनका बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने पहली बार कुछ दिव्य वस्तु को पाया है। उन्होंने हर बार खाना ही खाया है, कुछ दिव्य वस्तु को जब पाएंगे तब बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होकर के जब वो इस्कॉन जाएंगे, गृहस्थों को देखेंगे, तो उनके अंदर जो डर बैठा हुआ है कि आप भक्ति करके बर्बाद हो जाओगे, उनको छोड़ दोगे, शादी नहीं करोगे, वो डर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन डर खत्म हो गया, पेरेंट्स के सामने आप नाम जप करोगे क्या? पेरेंट्स आपके साथ कीर्तन करेंगे। हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हमें रोकते थे स्टार्टिंग में भक्ति करने में। मैंने समझा ये 3 ही कारण है। मैंने उनको प्रसाद खिलाया, इस्कॉन गृहस्थ, देखिए एब्सोल्युटली हमारे गांव में इस्कॉन है ही नहीं, तो मैंने उनको ऑनलाइन दिखाया, देखो वो गृहस्थ हैं, ये जॉब करते हैं, 1-1 लाख सैलरी है इनकी, है ना? तब वो, अरे पेरेंट्स देखा, तुम भी ये बनो ना। मैंने बोला हम यही तो बनना चाहते हैं, हम इस्कॉन में ब्रह्मचारी नहीं बनना चाहते, हम गृहस्थ ही बनना चाहते हैं, और हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम घर में भक्ति करेंगे, आप भी भक्ति करो, जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भक्ति करना। तो पेरेंट्स बोले बढ़िया है यार, है ना? और हमारे भक्ति की वजह से हमारा एजुकेशन में बहुत
हेल्प मिली, हम अच्छे से और पढ़ पाए, जॉब में हेल्प मिल रही है, एक इंसान के रूप में हमारी चेतना बढ़ रही है, हमारा स्वभाव इम्प्रूव हो रहा है, हमारी गुस्सा कम हो रही है, हमारे गलत आदतें कम हो रही हैं। जब ये पेरेंट्स ने देखा तो हमारे पेरेंट्स भी नाम जप करने शुरू कर दिए, कीर्तन करना शुरू कर दिए। तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रैटेजी आपको भी खेलना है नेहा सिंह जी। क्या खेलना है? हमें अपने पेरेंट्स की भावनाओं को समझना है, उनको प्रसाद खिलाना है, उनको इस्कॉन गृहस्थों को दिखाना है और मटेरियलिस्टिक गोल को छोड़ना नहीं है। एक्चुअली स्टार्टिंग में एक व्यक्ति आचार्यों की बातों को सुन करके, गुरुओं की बातों को सुन करके, अमोघला प्रभु की बातों को सुन करके गलत मीनिंग निकाल करके, कोई चेतना उतना ऊपर नहीं है, गलत मीनिंग निकाल करके ऐसे विचार करने लगते हैं, पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, उनका ना ही जॉब में मन लगता है, उनका ना ही मतलब वो शुरू कर देते हैं मुझे ब्रह्मचारी बनना है, ऐसा कुछ। लेकिन थोड़ा जब चेतना में एलिवेशन होती है तब वो समझ पाता है कि भाई यहाँ पर बातें सब कुछ छोड़ने की बात नहीं हो रही है। इस्कॉन कुछ भी छोड़ने को नहीं बोलता, सब कुछ को भगवान की सेवा में लगाने के लिए बोलता है ना। इस्कॉन का फिलॉसफी क्या है? युक्त वैराग्य। तो इस्कॉन की बातों को सुन करके कोई घर छोड़ के जा रहा है, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, कोई जॉब नहीं कर रहा है, तो मूर्ख है। अब इस्कॉन में रह करके आप निराकरवादियों को निराकरवादी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। इस्कॉन वाले क्या बोलते हैं? इस्कॉन के सारे डिवोटीज क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य। कि जो पढ़ाई कर रहे हो उसको भी कृष्ण की सेवा में लगाओ, अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें कैपेबल इंसान बनो, तो पैसे कमाओगे, कृष्ण की सेवा में लगेगी। जो स्किल्स पढ़ाई कर रहे हो उस स्किल्स को कृष्ण की प्रचार में लगाओ, देन पढ़ाई करना भी सेवा बन जाएगी। जिस आप जॉब कर रहे हैं वो जॉब को प्रामाणिक तरीके से करिए, उससे आने वाला पैसा डोनेट करिए इस्कॉन को और वैष्णव को सेवा में लगाइए, तो वो जॉब करना भी कृष्ण की सेवा है। और आपको ब्रह्मचारी बन करके घर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। आप चाहे घर में एक बहुत ही सुंदर विग्रह लाए, उनकी सेवा करें, घर ही मंदिर बना दें, है ना। आपको अलग से मंदिर जाने की जरूरत क्या है ना। होम एज टेम्पल इज ग्रेटेस्ट देन टेम्पल एज होम। होम एज टेम्पल इज द ग्रेटेस्ट, क्योंकि घर ही अगर मंदिर बन गया तो घर में आने वाले सारे रिलेटिव्स, घर के लोग सब भक्त बन जाएंगे। और एक भक्त हैप्पी फैमिली इज ग्रेटेस्ट प्रीचर इन गृहस्थ लाइफ। एक ब्रह्मचारी गृहस्थों को उतना ज्यादा भक्ति में कनेक्ट नहीं कर सकता जितना गृहस्थ कर सकता है, और इस दुनिया में गृहस्थ ज्यादा है। तो एक हैप्पी फैमिली गृहस्थ बनो ना, एक हैप्पी फैमिली भक्त गृहस्थ बनो, यू विल बिकम अ ग्रेटेस्ट प्रीचर इन दिस वर्ल्ड। ठीक है। तो नेहा सिंह जी, है ना, थोड़ा इस्कॉन की फिलॉसफी को समझिए। इस्कॉन सब कुछ छोड़ के जाने के लिए नहीं बोलता है, सब कुछ को कृष्ण के सेवा में लगा दो। ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।